ये कहानी है एक मासूम इंसान की, कैसे वो मॉन्स्टर साइको किलर बन गया जब लोग उसे सताते रहे, वो भी बिना उसकी गलती के। और आखिर में कौन सही है कौन गलत है ये आप खुद डिसाइड करना। एपिक मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग हैलोवीन एंड्स। कहानी के शुरू में कैरी नाम का एक जवान लड़का एक घर में जाता है जिसे एक कपल ने बुलाया है अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए एक रात के लिए। फिर ये कपल बाहर चला जाता है। उनका बच्चा काफी शरारती होता है, वो रूम से बाहर जाकर कहीं छिप जाता है। कैरी उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है पर बाहर वो नहीं होता। फिर कैरी उसे ढूंढने के लिए एक रूम में आता है बट वो बच्चा बाहर से उस रूम का गेट लॉक कर देता है। कैरी उसे बोलता है बहुत मजाक हुआ, अब गेट खोल दो। वो बार बार गेट खोलने के लिए बोलता है पर उसके बाद वो गुस्से में गेट पर लात मारता है जिससे गेट उस बच्चे को लग जाता है एंड वो उसकी टक्कर से ग्राउंड फ्लोर पर नीचे जाके गिरता है एंड जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके माँ बाप वहाँ आते हैं, फिर पुलिस कैरी को ले जाती है। जज इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट समझकर कैरी को छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़ी औरत की तरफ जो एक साइको किलर के बारे में बता रही होती है जिसका नाम माइकल है एंड इस औरत का नाम लोरी होता है। लोरी बता रही होती है कि कैसे वो सर्वाइव कर गई थी बट माइकल ने उसकी बेटी और उसकी वाइफ को मार दिया था। पूरे शहर में उसने कत्लो आम मचाया था एंड उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। लोरी अब अपनी बेटी एलिसन के साथ रहती है। सीन शिफ्ट होता है कैरी की तरफ जो एक मैकेनिक है अपने ही फादर के गैराज में। उसके पिता उसे बाइक गिफ्ट करते हैं। कैरी फिर ग्रोसरी स्टोर जाता है एंड वहाँ कुछ ड्रिंक्स लेकर पीने लगता है। तभी कार में 4 लोग आते हैं। इनके नाम है बिली, स्टेसी, मार्गो एंड टेरी। ये चारों वहाँ आते हैं और कैरी से पैसे मांगने लगते हैं। वो मना करता है। बिली बोलता है अरे तुम वही हो ना जिसने एक बच्चे को मारा था। कैरी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में उसके हाथ से वो बोतल फूट जाती है जो ड्रिंक उसके हाथ में थी। इस पर बिली को गुस्सा आ जाता है और उसे लात मारता है। कैरी दूर जाकर गिरता है, उसके हाथ में कांच बढ़ गया होता है। तभी पीछे लोरी आ जाती है और वो इन चारों को वहाँ से भगाती है। फिर वो कैरी को चाकू दे दिए और कहती है इनकी गाड़ी में पंचर कर दो और वो ऐसा ही करता है। फिर लोरी उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ एलिसन होती है उसी की पोती एंड वो नर्स है इस हॉस्पिटल में। एंड इनकी बातों से पता चलता है एक टाइम पे एलिसन और कैरी डेट क्या करते थे, फिर उनका ब्रेकअप हो गया था। वो अब डिसाइड करते हैं दोबारा डेट करने के लिए। इसके बाद कैरी अपने घर जाता है। उसकी मदर उसे ताने मारने लगती है। इसकी मदर ऐसी रिड्यूड टाइप होती है थोड़ी। उसे पूछती है तुम फोन में क्या बातें कर रहे हो। वो इस पर कुछ नहीं बोलता। फिर उसकी मोम गुस्से में उसका खाना लेकर चली जाती है वहाँ से। उसके फादर भी वहीं बैठे होते हैं सामने पर वो कुछ नहीं बोलते। सीन शिफ्ट होता है लोरी पर जो एक सुपर मार्केट में होती है। वहीं एक आदमी आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। इस पर लोरी स्माइल करते हुए बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो बोलती है तुम्हारी वजह से मेरा पति मरा, तुमने उस साइको किलर माइकल का उकसाया था। इस पर लोरी थोड़ा एम्बरेस फील करती है। दूसरी तरफ कैरी और एलिसन पार्टी में होते हैं। कैरी के पास एक औरत आती है एंड ये वही औरत है जिसका बच्चा शुरू में मर गया था जो एक एक्सीडेंट था। वो बोलती है तुम मेरे बच्चे को मारकर यहाँ पार्टी कर रहे हो। इस पर कैरी का मूड खराब हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। एलिसन भी उसके पीछे पीछे आती है। कैरी उसे बोलता है तुम मेरे साथ मत आओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर वो अकेला आगे चलता रहता है। तभी वहाँ चारों की कार आ जाती है जिसकी गाड़ी में कैरी ने पंचर किया था। वो कैरी को परेशान करने लगते हैं। ये रोड एक ब्रिज पर होती है। जिस रोड पर ये लोग हैं ये एक ब्रिज है। वो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं। फिर गुस्से गुस्से में उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। वो देखते हैं कैरी बेहोश पड़ा है। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते हैं। नीचे एक बूढ़ा होता है, वो कैरी को एक शेल्टर के सामने रख देता है। अंदर की तरफ उसे कोई खींच लेता है। कुछ टाइम बाद कैरी को होश आता है। वो इधर उधर भागते हैं। अचानक से कोई उसका गला पकड़ लेता है और ये वही साइको किलर है जिसका नाम माइकल है एंड इसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है जिसको भी ये टच कर ले उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। वो माइकल के बारे में भी जान लेता है कि कैसे ये इनोसेंट है। वो जान लेता है कि सभी इसे बुली करते हैं। उसके बाद वो पता नहीं क्यों उसे छोड़ देता है। कैरी बाहर आता है तो वो बूढ़ा वहीं होता है जिसने उसे उस शेल्टर के सामने छोड़ा था। चाकू निकालकर कैरी से लड़ने लगता है पर गलती से चाकू उस बूढ़े को ही लग जाता है। वो मर जाता है। पता नहीं कैसे वो चाकू कैरी के हाथ में था। सीन में ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। कैरी अपने घर जाता है। उसकी माँ उल्टा उसे ही ताने मारने लगती है बजाय ये पूछने के कि क्या हुआ। अगले दिन कैरी एलिसन को मनाने जाता है। वहाँ लोरी भी होती है एंड वो नोटिस करती है कैरी का बिहेवियर जो कि थोड़ा अजीब लगता है उसको। कुछ देर बात करने के बाद एलिसन मान जाती है। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ कैरी बोलता है कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम्हें अपनी दादी के पास रहने की जरूरत नहीं है। इस पर एलिसन कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पुलिस वाला है और एलिसन इसे पहले से ही जानती है। वो एलिसन से फ्लर्ट करने लगता है एंड कैरी को ये अच्छा नहीं लगता। वो उससे भीड़ पड़ता है। फिर ये दोनों वहाँ से जाते हैं। कैरी एलिसन को छोड़कर जा रहा होता है तो वो देखता है वो पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है एंड वो जानबूझकर उस ब्रिज के नीचे ही चला जाता है। वो पुलिस वाला उसका पीछा करता हुआ उस शेल्टर में चला जाता है एंड दोस्तों यहीं पर था माइकल। वो उसे पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह उसको ये मार देते हैं दोनों मिलकर।
उसके बाद वो एलिसन के घर जाता है एंड वहीं सो जाता है। ये सब लोरी भी देख रही होती है और कैरी उसे और भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लगा था। अगले दिन एलिसन हॉस्पिटल में होती है। वहाँ उसकी कलीग जिसका नाम डैब होता है वो माइकल और लोरी के बारे में कुछ ऑफेंसिव बात बोल देती है, जिससे एलिसन बुरा मान जाती है। एलिसन भी गुस्से में उसे चुप रहने के लिए बोलती है। सीन शिफ्ट होता है रात को। डैब एक अमीर आदमी के साथ एक घर में होती है एंड फिर नहाने के लिए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है तो वो देखती है उस अमीर आदमी को कोई चाकू से मार रहा है एंड उसने मास्क लगा रखा है। फिर वो डैब को देख लेता है एंड उसके पीछे भागता है। वो अंदर जाकर गेट लॉक कर देती है, बट वहीं पीछे माइकल होता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो पहले वाला आदमी अपना मास्क उतारता है एंड ये कैरी ही था। माइकल उसे दीवार से सटा देता है और फिर उसे चाकू मार देता है जो उसकी बॉडी पार करके दीवार में गड़ जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है एंड हम वहीं देखते हैं कैरी बहुत खुश हो रहा था उसे मरता देखकर। माइकल और कैरी को डैब और एलिसन के इंसिडेंट के बारे में कैसे पता चला इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। आगे सीन में ये दोनों एक जगह पर होते हैं एंड बातें कर रहे होते हैं, बट ये प्लेस किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जो वहाँ आकर इन दोनों को गाली देने लगता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसका नाम विली होता है एंड ये एक रेडियो जॉकी है। अगले दिन लोरी कैरी को बोलती है एलिसन को छोड़ने के लिए, बोलती है कि उसे सब पता है तुम्हारे और माइकल के बारे में। ये बोलकर वो चली जाती है। कैरी को अचानक से गुस्सा आता है और वो माइकल के उसी शेल्टर में जाता है। वहाँ वो उसे लड़ पड़ता है और उसका मास्क छीनकर वहाँ से भाग जाता है। पहुँचता है उन चारों के पास जिन्होंने उसे ब्रिज से नीचे गिराया। वो उन्हें गाली देता है जिससे ये उनका पीछा करें एंड ऐसा ही होता है। वो कैरी का पीछा करते हुए एक गैराज में जाते हैं। ये गैराज कैरी के फादर का ही है। सब अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। बिली टैरी को आवाज लगाता है पर टैरी कुछ नहीं बोलता। बिली वहाँ जाता है तो टैरी की आंखों में किसी ने चाकू घुसा रखा है और वो मर चुका होता है। फिर एक गाड़ी स्टार्ट होती है जिसमें कैरी था एंड वो इनकी तरफ भागता है इन्हें कुचलने के लिए। बिली तो साइड में चला जाता है पर स्टेसी और मार्गो गेट की तरफ भागते हैं। मार्गो तो गेट से कूदकर साइड में हो जाती है जिससे वो बच जाती है, बट स्टेसी गेट से कूदकर गेट के सामने ही खड़ी होती है। तभी कार स्पीड से गेट को तोड़ देती है जिसमें वो नीचे दब जाती है, बट उस गेट की जाली थोड़ी ढीली होती है जिससे वो कुचली नहीं गई थी। स्टेसी मार्गो को निकालने की कोशिश करती है, तभी कैरी वहाँ आता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ बिली को कैरी के फादर मिलते हैं जिनसे वो ये सब बताता है। कैरी के फादर को ये नहीं पता होता है कि वो साइको किलर कैरी ही है। वो गन देते हैं बिली को और खुद भी एक गन लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसके फादर वहाँ पहुँचते हैं तो वो स्टेसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उनके साइड में कैरी आ जाता है एंड वो उसे देखकर चौंक जाते हैं, बट इससे पहले वो कुछ बोलते हैं। बिली दूर से गन से एम ले लेता है कैरी पर एंड तभी शूट कर देता है। अचानक से उसके फादर खड़े होते हैं और गोली उनके सर में लग जाती है जिससे वो मर जाते हैं एंड कैरी का पता नहीं कहाँ गया। बिली वहाँ आता है और मार्गो को निकालने की कोशिश करता है, बट कैरी तभी पीछे से हमला करता है एंड दोस्तों वेल्डिंग मशीन से उसके मुंह में वेल्ड कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर कार में बैठता है और मार्गो को कुचलकर चला जाता है। अब पहुंचता है विली के स्टूडियो में जो एक रेडियो जॉकी है एंड उसे धड़ लेता है वहीं पर और फिर उसकी जीप काट देता है। ये सीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था दोस्तों। फिर वो जाता है अपने घर और मार डालता है अपनी माँ को। दोस्तों अब ये बन चुका है पूरा साइको किलर। जाता है अपने आखिरी दुश्मन लोरी के पास जो पहले से ही रेडी बैठी थी एंड वो आसानी से कैरी को घायल कर देती है क्योंकि उसके पास गन होती है पहले से ही। वो बोलती है कैरी को कि वो उसे जिंदा छोड़ देगी अगर वो एलिसन का पीछा छोड़ दे, बट कैरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो चाकू से खुद का ही गला काट लेता है, बोलता है अगर वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। लोरी वो चाकू निकालती है बट तभी वहाँ एलिसन आ जाती है एंड उसे लगता है कि उसने जानबूझकर कैरी को मारा है। गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ आ जाता है माइकल। माइकल ने लोरी के बेटे को मारा था इसलिए वो बदला लेने के लिए उसे भीड़ पड़ती है, पर वो भी बहुत भारी पड़ता है। बट लोरी को चाकू मिल जाता है जिसे वो माइकल की छाती में गाड़ देती है, बट उसे कुछ नहीं होता। फिर वो दोबारा चाकू से हमला करती है एंड इस बार वहाँ बड़ी टेबल पर उसके हाथ को गाड़ देती है और फिर दूसरे हाथ में भी चाकू गाड़ देती है एंड फिर ये उसको बहुत बुरी तरह काट देती है। फिर एलिसन भी वापस आ जाती है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस को भी पता था माइकल के बारे में जिसने लगभग 40 साल तक कत्लेआम मचाया था। ये उसकी बॉडी को ले जाते हैं और ग्राइंडिंग मशीन में डाल देते हैं। आगे सीन में लोरी को वही आदमी मिलता है जो शुरू में उसे फ्लर्ट कर रहा था एंड ये दोनों बहुत खुश हैं। एलिसन भी लोरी से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि उसे नहीं पता था कैरी के बारे में। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।